हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा किंग क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 1.1, ठीक है, जिसका क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जिसके इसमें दिए हमको 5 सवाल। ठीक है, ये 5 सवाल के क्या करने हैं हम, अभाज्य गुणनखंड। पहला सवाल है हमारे पास 140, दूसरा है 156 और तीसरा 3825 और 4 क्वेश्चन है 5005। ठीक है, 5 क्वेश्चन है 74, 29। ठीक, अब यहाँ देखो 140 का क्या करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका फैक्टर। ठीक है, 140। अब देखो हम सबसे पहले कैसे काटेंगे इसे, 2 से। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अब 140 को 2 से भाग कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, 140 को हम 2 से भाग करिए हमने, तो ये कितना है, 70। ठीक है, कितना है, 70। 7 दूनी 14, 7 और 0 ऐसे का ऐसे आ गया। ठीक है, अब 2 से फिर इसे काटा तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब एक यहाँ आया तो कितना हो गया, 10 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया 35। अब 35 को हमने क्या करा, हमने काटा 5 से। ठीक है, 7 पंजे 35, तो यहाँ आ गया 7। अब इसके अभाज्य गुणनखंड जो है हमारे पास 140 के, वे होए 2 गुणा 2 और 5 गुणा 7। ठीक है, अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक घात यहाँ एक घात यहाँ। ठीक है, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर। अब क्वेश्चन देखो दूसरा। क्वेश्चन दूसरा है हम पे 56। ठीक है, 156 के क्या करने हैं हमें, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 156 को हम कैसे काटेंगे, शुरू में हमें 156 को काटना 2 से। ठीक है, अब 2 से हमने इसे काटा तो 7 दूनी 14, तो 7। अब यहाँ 1 बचा, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 78 आ गया। ठीक है, अब 78 को हमने फिर दोबारा 2 से काटा तो 3 दूनी 6। अब यहाँ क्या बचा, 1। अब 18 को हमने 2 से काटा तो कितना है, यहाँ 9। ठीक है, अब यहाँ 39। ठीक है, 39 किस चीज़ से कटेगा, 39 या तो 13 से कटेगा या 3 से कटेगा, पर हमको सबसे पहले किससे काटना है, छोटी संख्या से। अब 3 से हमने इसे काटा तो 3 ही कम 3 और 3 3 9। अब यहाँ 13 से काट दिया तो इससे बचा 1। ठीक, अब 156 के जो गुणनखंड हुए हमारे पास, वे हो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा भी ऐसे ही करना। क्वेश्चन तीसरा है 38 और 25। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ है 5। ठीक है, क्या है यहाँ लास्ट पे 5, या तो ये 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पहले 3 से काट के देख लो। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 2 और 7 या 21। ठीक है, 22 हो गया ना, यहाँ 7 या 21, यहाँ बचा 1 15 15, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 से काटने के बाद ये हमारा बचा। ठीक है, अब इसे दोबारा फिर किससे काटना, 300। 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12। अब यहाँ से 7 को काटो 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, ये कटा 425 बार। ठीक है, अब इससे 425 को हम कैसे काटेंगे, ये कटेगा 5 से। किससे कटेगा, 5 से। अब 425 को हमने 5 से काटा तो 8 पंजे 40। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, 25। अब यहाँ 5 पंजे 25। ठीक है, ये आ गया 85। अब 85 को हमने क्या करा, 85 को फिर हमने 5 से काटा। ठीक, तो 5 से काटा 1। अब यहाँ कितना हो गया, 35। यहाँ कितना हो गया, यहाँ आपका बचा 5 ही कम 5। ठीक है, ये हुआ आपका 85 को
कैसे काटा 5 से, ठीक है। तो 5 एकम 5 और यहाँ क्या बचा 35, ठीक है। 7 पंजे हमारा क्या हो गया 35, ये कटा 17 वाला, ठीक है। अब 17 किसी और चीज़ से तो कटना नहीं, ये 17 से कटेगा, ठीक। तो 17 एकम 17, ठीक है। अब इसके गुणनखंड जो है हमारे पास, ये गुणनखंड है हमारे 38 225 के आवाज़ गुणनखंड हो 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 और गुणा 17, ठीक है। अब 3 गुणा 3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और 5 गुणा 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 2 और गुणा 17, ठीक है। ये इसका क्या है आंसर। अब क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास 4, क्वेश्चन 4 भी हमको ऐसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखो 5005, ठीक, 5005। अब इसको सबसे पहले या तो हम काटेंगे 3 से या काटेंगे 5 से, ठीक है। अब 3 से तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल से इसे कैसे काटना 5 से, 5 कम 5, 00 ऐसे का ऐसे उतार दो, ठीक। अब 5 कम 5 एक बचा, ठीक है। अब इसे कैसे काटना हमको 7 से काटना, ठीक। अब 7 से हमने 1001 को काटा तो ठीक है, यह आया हमारे पास 143, ठीक। कितना है 143। यहाँ देखो 7 एकम 7, ठीक है। बचा क्या 3। अब यहाँ हो गया 30, 7 चौ 28, ठीक है। तो 4 बार कटा। अब यहाँ क्या बचा 2, यहाँ हो गया 21 और 7 या 21, ठीक है। अब 143 को हम काटेंगे, 143 कटेगा हमारा 11 से, ठीक है। 11 एकम 11, यहाँ बचा 3, अभी इधर 3 क्या हो गया 33, ठीक है। अब ये कटा 3 बार, अब इसे काट दो 13 से, तो ये हो गया 1, ठीक है। इसके 5005 के आवाज़ीय गुणनखंड जो है हमारे पास 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। ये इसका क्या आ गया आंसर। अब क्वेश्चन देखो 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास 74 29, ठीक है। 74 29। अब 74 29 को हम कैसे काटेंगे, ठीक है। 74 29, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, ये देख लेना, क्योंकि ये सवाल 17 ये कटेगा, ठीक है 17 से। अब 17 से हमने इसे काटा तो हमारा है 437, ठीक है। क्या है 437। अब 437 को हमने कैसे काटा, ये काटा हमने 19 से। अब 19 से 437 काटा तो हमारा क्या बचा 23, ठीक। अब 23 को हम क्या करेंगे 23 से काट देंगे, ठीक। और की चीज़ से तो कटेगा नहीं है। अब यहाँ इसके आवाज़ीय गुणनखंड जो है हमारे पास 74 29 के, ये हो 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। ये इसके क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF, ठीक है, और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, HCF और LCM के बराबर होना चाहिए, ठीक। पहली बात तो इसमें कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर मैस है और गुणा लैस है, ठीक है, गुणा लैस है। मतलब कहने का मतलब ये है सवाल में इन दोनों का मान है, ठीक है, और इन दोनों का मान बराबर आना चाहिए, ठीक है। हम इस सूत्र का इसमें प्रयोग भी करेंगे, ठीक है। अब पहला सवाल दिया है हमको कि 26, ठीक है, और 91, और 91, ठीक है। अब इसके क्या करने हैं, वो पहले गुणनखंड, ठीक है। अब गुणनखंड हमने
26 के गुणनखंड करें तो हमने काटा शुरू में 2 से, ठीक है। तो 13 दूनी 26, अब यहाँ से 13 से काट दिया हमने, ठीक है। तो 26 के गुणनखंड आए हमारे पास 2 गुणा 13, ठीक है। अब 91 को हमने काटा, ठीक है। 91 कैसे कटेगा, 91 कटेगा 7 से, ठीक है। अब 7 से हमने काटा तो ये कितनी बार कर कटा, 13 बार है, ठीक है। अब 13 को 13 से काटा तो 1 आ गया, ठीक है। 91 का गुणनखंड कितना है, 91 गुणनखंड आए 7 गुणा 13, ठीक है। 7 गुणा 13। अब देखो इसमें क्या करना हमको, इसका पहले निकालना हमको एलसीएम, ठीक है, मतलब एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमको देखो इसमें करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ एचसीएफ में इसमें देखो 2 है, इसमें 13, इसमें 7 है और इसमें 13, ठीक है। तो एचसीएफ जो होगा इसमें होगा जो दोनों में से कॉमन हो रहा है वो, ठीक है। अब दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, 13, ठीक है। 13, तो इसका आंसर कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 13, ठीक है। पर एलसीएम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एलसीएम में क्या करते हैं हम, एलसीएम में जैसे 2 है, ठीक है, यहाँ भी 2 होता तो हम एक बार ही 2 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2 है और यहाँ जैसे यहाँ 13 यहाँ 13, ठीक है। तो हम 13 एक ही बार 13 लेंगे, ठीक है। अब 13 की घात यहाँ मान लो जैसे 2 होता तो 13 की घात 2 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 7, तो 7 उतार ले, ठीक है। ये इसका एलसीएम आ गया। अब देखो हमने बोला है कि इसकी जांच भी करनी है, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है आपको, a गुणा b बराबर HCF और गुणा एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ देखो HCF मतलब HCF का मतलब मैस है, ठीक है। एलसीएम का मतलब है एल लेस है, ठीक है। अब a का मतलब पहली संख्या और b का मतलब दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी क्या दी है, 26 है, ठीक है। तो 26 गुणा 91, ठीक है, बराबर HCF कितना है 13 और एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम यहाँ इसकी गुणा कर लो, ठीक है। अब इसकी गुणा करने के बाद कितना है 182, ठीक है, 182। अब यहाँ देखो 26 और 91 की गुणा करने के बाद हमारा जो आएगा आंसर वो आएगा 23 और 31, 23 और 61, ठीक है। इन दोनों को हल करने के बाद आपस में इनकी गुणा करने के बाद क्या है हमारा 23 और 61, ठीक है। अब 13 और 182 की गुणा करनी है, ठीक है। 13 और 182 की गुणा हमने करी तो इसका भी आया 23 61, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये जांच करनी थी कि इसका मान इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये हम इस तरह हल करना था। अब क्वेश्चन देखो दूसरा, क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास, $510 और 92, ठीक है। ठीक, अब क्या करना हमको, सबसे पहले इसमें हम करेंगे 510 के गुणनखंड, ठीक। अब 510 को हमने काटा कैसे, 2 से काटा, ठीक। तो 2, अब यहाँ बचा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 है, ठीक है। कितनी बार कटा, 255 बार। अब इसे काट 3 से, ठीक। अब 3 से हमने काटा 3 अट्ठे कितने हो गए, 3 अट्ठे 24 है, ठीक है। और यहाँ बचा 15, 3 पंजे 15, ठीक है। अब यहाँ से काटा 5 से, अब ये कटा हमारा 17 बार, ठीक। अब काट लो 92 को, ठीक है। अब 92 को हमने काटा, कैसे काटा, हमने काटा 92 को 2 से, ठीक है। अब 2 से काटा तो कितनी बार कटा है, 46 बार, ठीक है। अब 2 से 46 को काटा तो कितनी बार कटा, 23 बार, ठीक है। अब 23 को हमने क्या करा, 23 से
काट दें, ठीक है। ये बचा 1। अब इसके 510 के गुणनखंड जो है हमारे पास 510 के, ये वो 2, 3, 5, 17, ठीक है। अब इसके गुणनखंड कितना हो 92 के, 92 गुणनखंड हो 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या ज्ञात करना है हमको, इसका HCF निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है 2 गुणा 2, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है 2 गुणा 3, अब यहाँ 17, ठीक है। पर हम क्या लेंगे सबसे कम वाली घात, ठीक है। तो यह क्या हो गया 2, यहाँ 23 है, यहाँ 5 है, दोनों में कहीं 5 है नहीं, 3 है नहीं, 17 है नहीं, तो इसका HCF कितना हो गया 2। अब यहाँ देखो इसका क्या करना है हमको, एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम में करना क्या होता है, एलसीएम निकाला हमने यहाँ से। अब यहाँ देखो 2 की घात 2, ठीक है, गुणा। अब यहाँ 3 नहीं है तो हम 3 भी लेंगे, ठीक। अब यहाँ 5 नहीं है, 5 भी हम लेंगे, ठीक। अब यहाँ 23 है, यहाँ 17 है, ठीक है, तो हम 23 भी लेंगे और 17 भी लेंगे, ठीक। अब यहाँ देखो, अब इनकी गुणा करने के बाद ये तो आप हल कर सकते हैं, ठीक है। इनकी गुणा करने के बाद आया हमारे पास 23,460, ठीक है। क्योंकि 4 यहाँ हो गया 4 गुणा 3, 3 पंजे 15 गुणा 23 और गुणा 17, ठीक है। अब 15 चौका 60, अब 60 गुणा 23 और गुणा 17। अब इनकी गुणा कर दो तीनों के, ठीक है। गुणा करने के बाद क्या है 23,460, ठीक है। अब इसकी क्या करनी है हमको जांच। इसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A गुणा B बराबर HCF और एलसीएम, ठीक है। अब A को हम कह सकते हैं पहली संख्या, B को कह सकते हैं दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या क्या है इसमें 510 और दूसरी संख्या है 92 और HCF कितना आया 2 और एलसीएम आया हमारा 23,460, ठीक है। अब इनकी गुणा करने के बाद क्या है हमारी 510 और 92 की, ये आएगा हमारा लगभग 4,6,920, ठीक है। इनकी आपस में आप गुणा कर लेना, ठीक है। गुणा करने कैसे 5 इसके नीचे क्या लिखना 92, ठीक है। यहाँ पर आती होगी गुणा, ठीक है। इस तरह गुणा करने के बाद क्या है 46,920, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करी हमने तो इसका भी कितना है 46,920, ठीक है। अब देखो ये क्या है दोनों बराबर, ठीक है। इसकी हमें क्या करनी थी जांच करनी थी। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 3 दिया है हमको, छत्तीस 336 और 54, ठीक है। 336 और 54 का क्या निकालना है, HCF और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ 336 को हमने काटा सबसे शुरू में 3 से, ठीक है। अब 3 से काटा 1 1 2, ठीक। अब 112 को काटा हमने 2 से, ठीक, 5 6। अब यहाँ से 2 से इसे 56 को काटा तो कितनी बार काटा 28 बार, ठीक है। 2 से 28 को काटा तो 1 4, ठीक। अब 14 को हमने काटा 2 से तो कितनी बार काटा 7 बार, ठीक है। अब इसे क्या करना है 54 को भी हमें कैसे काटना है 2 से काटना है शुरू में, 2 एकम 2 7, कितनी बार काटा 27 बार। अब 27 को 3 से काटो, 3 नम 27, 3 और 3 3, ठीक है। क्या बचा 12। अब इनके क्या करना है हमको गुणनखंड लिख, ठीक है।
336, ठीक है। 336 के गुणनखंड आए हमारे पास 3, 2, 2 और 2 गुणा 2, ठीक, 2 गुणा 2। अब 54 के गुणनखंड आए हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब इसमें जो होगा क्या होगा, HCF जो होगा ये होगा कि 2, ठीक है, सबसे कम वाली घात 2 हो गया कम, ठीक है। अब 3 एक बार है यहाँ, 2 बार हो तो 2, ठीक है, 2 बार लेते हैं। अब यहाँ हो गया गुणा 3, तो इसका HCF आ गया 6। अब एलसीएम देख लो, एलसीएम निकालने, एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा घात वाले लेते हैं। अब यहाँ 1 2 3 4, 2 की घात 4, ठीक है। अब गुणा 3 की घात 3, अब देखो इसमें 54 से काटा 27 और फिर 3 नम 27, 3 से काटा 3 बार और फिर 3, ठीक है, इसके टुकड़े आए। अब यहाँ A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। अब पहली संख्या क्या है हमारे पास 336, दूसरी संख्या 54। अब HCF कितना 6 और LCM कितना होगा यहाँ से 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3, ठीक है। अब इन्हें हल करने के बाद कितना है हमारा, यह आया हमारा यहाँ से, इसकी गुणा जब हमने करी 18,144। अब इन्हें हल करने के बाद कितना है, यहाँ देख लो 6 गुणा, ठीक। अब 2 को हम 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 3 नम 27, ठीक है, क्या हो गया 3 नम 27। अब इन्हें हल करने के बाद कितना है हमारा 18,144, ठीक है, 18,144। अब दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, ये क्या है इसका आंसर।